और कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक से हमारे संवाददाता अनिल दत्त से इकबाल ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सीटों के बंटवारे सहित कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। देश भर के साथ साथ हरियाणा में भी सभी की निगाहें लगी हैं कि किस तरीके से इंडिया का गठन होगा और कौन कौन से राजनीतिक दल इसमें जुड़ेंगे। हालांकि हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 25 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें कई पार्टियों को न्योता दिया जा रहा है। इसमें कांग्रेस को भी न्योता दिया जाएगा। ये देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान इस न्योते को स्वीकारती है या नहीं स्वीकारती। हालांकि किस तरीके से रणनीति रहेगी, इंडिया अगर बनता है तो हरियाणा में क्या सीट शेयरिंग होगी, कांग्रेस को जरूरत है या नहीं है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगबीर मलिक जी हैं। मलिक साहब, अभी इंडिया के गठबंधन की चर्चाएं नेशनल स्तर पर हैं, उसके साथ हरियाणा में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी साथ आ रही है, INLD इसमें शामिल होगी या नहीं होगी। अगर ये सब कुछ होता है तो हरियाणा में सीट शेयरिंग को किस तरीके से देखा जाएगा अगर INLD और आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल होती है? देखो, ये तो जो है ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब सिर्फ हाईकमांड ही दे सकती है, क्योंकि सारे लेवल ये फैसले हाईकमांड के लेवल पर होते हैं, स्टेट लेवल पर भी नहीं होते। स्टेट लेवल का भी मैटर नहीं है, ये हाईकमांड लेवल का मैटर है। इसको खड़गे जी, राहुल जी, ये जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी इसका फैसला करेगी। कौन सी पार्टी शामिल होती है तो उसको कितनी सीट शेयरिंग क्या होता है, ये भी बात की बातें हैं। पहले तो ये है कि जो ये निमंत्रण देने की बात कर रहे हैं, निमंत्रण स्वीकार करेंगे ना करेंगे ये हाईकमांड से आएगा आदेश। कौन जाएगा उसमें, कौन शेयर करेगा, कौन होगा नहीं होगा, इसका फैसला हाईकमांड से आएगा। इसलिए स्टेट लेवल का ये मैटर नहीं है। पहली बार शायद INLD की तरफ से इस कार्यक्रम में कांग्रेस को बुलाया जाएगा। हाँ, तो कांग्रेस आज हरियाणा में कांग्रेस ही तो है। आज कांग्रेस के सारे दूसरे भी तरना चाहते हैं, दूसरे भी सारी पार्टी चाहते हैं कि कांग्रेस से समझौता हो, गठबंधन हो, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है। हर विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए कांग्रेस सक्षम है। इसलिए दूसरी पार्टी चाहती है कि उनके साथ समझौता होकर हम भी अपनी जो है वो प्रेजेंस शो करें। गठबंधन की जरूरत है कांग्रेस को हरियाणा में, आपको लगता है? नहीं, गठबंधन की विशेष जरूरत नहीं है, लेकिन ये पार्टी हाईकमांड पे निर्भर करता है कि पार्टी हाईकमांड क्या फैसला लेती है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस इटसेल्फ सक्षम है 10 की 10 लोकसभा सीट में, और जो है 70-75 से पार जो है कांग्रेस होगी। ऐसे हालात प्रदेश के अंदर है। एक आपके विधायक हैं सर मामन खान, और जिस तरीके से नूह हिंसा उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया, रिमांड में लिया गया और अभी न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। कई तरीके के इसमें कहा जा रहा है कि कई चीजें इसमें सामने आई है। किस तरीके से देखते हैं उनकी पहले गिरफ्तारी होना और अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया? ऐसी है, ऐसा इसमें जो है ये सोची समझी चाल के तहत इन्होंने इस हरियाणा में पहले जाट आरक्षण में और अब जो है नूह का जो एपिसोड हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें भाईचारे को खत्म करने के लिए, आपसी भाईचारे को एक चाल चली थी बीजेपी ने, लेकिन लोगों ने उसको नकार दिया। ये झूठे सच्चे जो है केस जो है अब प्लांट करने लग रहे, जबकि डायरेक्टली कोई ऐसा मामला है ही नहीं। तो वहाँ पर यदि सरकार अपनी कमी छुपाने के लिए मामन खान को ले आई सामने, क्योंकि जो इनपुट खुद इनके इंस्पेक्टर ये एक हफ्ता पहले ये कह रहे थे कि भाई यहाँ कुछ हो सकता है ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, वो कह रहे थे। उसके बावजूद सरकार की क्या तैयारी थी, सरकार ने क्या प्रिकॉशन लिए, कौन जिम्मेवार इसके लिए? यदि न्यायिक जांच कराई जाए, हाई लेवल की न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि ये बहुत बड़ा एपिसोड है, छोटा नहीं था। यदि इसका मामला बढ़ता और बढ़ता है तो क्या होता? जैसे मणिपुर में इन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया और इतने दिन तक इतने लोगों ने की जान गई, इतना सारा मामला हुआ, सरकार चुपचाप देखती रही, बीजेपी की सरकार। इसी मंत्री तो कह रहे हैं कि हर मामले की न्यायिक जांच नहीं करवाई जा सकती। नहीं, ये तो मामला न्यायिक जांच का ऐसा मामला है, छोटा मामला नहीं है। हरियाणा को जलाना छोटा मामला है? तो ये तो हर एक भाईचारे को खत्म करना आपस का, जो इतना पक्का भाईचारा था। यदि 84 परिक्रमा में के अंदर हिंदू आते थे तो वहाँ मुस्लिम खाना देते थे उनको, मुस्लिमों के स्टॉल होते थे, उनको खाना खिलाते थे। सारा आपस का भाईचारा था वहाँ मेवात के अंदर, हिंदू मुस्लिम का।
जो कभी नहीं टूटा। इतने साल तक कभी ऐसा ऐसा एपिसोड कितने हुए वहाँ। वहाँ हिंदू तो कम है, मुस्लिम ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी कितने इंसिडेंट हुए वहाँ, कभी हुआ? लेकिन नहीं, ये करवाने की कोशिश की गई थी। अरे ऐसे मामले में ताकि दोबारा ना हो, तो ये न्याय की जांच बहुत जरूरी है, हाई लेवल की जांच होनी चाहिए ताकि निष्पक्ष बात सामने आए। पहले भी एक जांच हुई थी, हरियाणा सरकार ने कराई थी, प्रकाश कमेटी से, वो भी आज तक अंडरग्राउंड है, आज तक टेबल नहीं की गई विधानसभा में। तो क्यों नहीं की गई? कौन दोषी है? अपने दोष को छुपाने के लिए मामन खान को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है, और सच्चाई सामने आएगी और मामन खान बिल्कुल निर्दोष साबित होगा। किसी में अब वो वहाँ उसकी प्रेजेंस है, प्रेजेंस तो किसी की भी कहीं भी हो सकती है। आप ये कहे कि भाई जाट आरक्षण में मैं वहाँ था गुहाड़े में, तो मेरे घर पर अटैक हुआ, को जाटों ने किया था? इधर इसकी न्यायिक जांच हो तो पता लगे ना। वो न्यायिक जांच जो हुई थी उसका क्या हुआ? जो जांच हुई थी उसका क्या हुआ प्रकाश कमेटी का? तो ये जांच जरूरी है ताकि हरियाणा की जनता को पता लगे कि हरियाणा को जलाने वाले कौन हैं। एक आखिरी सवाल मेरा मलिक साहब, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, उनकी तरफ से अपने हल्के बादली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया कि हारने के बाद पार्टी की तरफ से उन्हें दूसरे नंबर की सीट दी गई है, और अगर अब वो जीत जाते हैं तो पहले नंबर की सीट पार्टी की तरफ से उन्हें दी जाएगी। यानी सीधा इशारा मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ उनका था। किस तरीके से देखते हैं आप? मुख्यमंत्री पहले से मनोहर लाल हैं, और अमित शाह ने इशारा भी किया था कि 2024 का जो चुनाव है उनकी अध्यक्षता में, अगुवाई में लड़ा जाएगा। एक और दावा अब नजर आया है, किस तरीके से देखते हैं ये जो दावा नजर आया? देखिए, दावेदार तो कई है बीजेपी में है, लेकिन वो जो है अब धनखड़ साहब ने, आज नहीं पहले भी धनखड़ साहब ने कोशिश की थी कि मुख्यमंत्री वो बन जाए, लेकिन दाल नहीं गली। अब सिर्फ ये चाहता है कि इस नाम से लोग इसको जो है ना एमएलए बना देंगे। अब ये कह के मुख्यमंत्री बनेगा, एमएलए बना दे, सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए दावा किया जाए। असल में वहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। तो और इसी प्रकार ये अनिल विज जी भी काफी दिनों से लगे हुए हैं, लोग भी कहते हैं भाई इनका कुछ नहीं है, ये तो खट्टर बैठा है। जब तक खट्टर बैठा है कांग्रेस को फायदा हो रहा है, और अगले उसमें तो खट्टर साहब भी शायद करनाल से भी नजर नहीं आएंगे। हालात बीजेपी काफी खराब है, सिर्फ जीतने के लिए दावे कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी बीजेपी 10 पार नहीं होती, हालात ये है। धन्यवाद। तो जगबीर मलिक हमारे साथ थे, और जिस तरीके से अब इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से 25 सितंबर को रैली की जा रही है, उसमें इंडिया के साथ कांग्रेस को जो है वो न्योता दिया गया है। इस पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से इस पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि हरियाणा में आगामी चुनाव में गठबंधन की आवश्यकता नहीं, ये जगबीर मलिक की तरफ से कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में पूरी तरीके से सक्षम है। वहीं मामन खान की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, इस पूरे मामले की उनकी तरफ से कहा गया है कि जुडिशियल जाँच होनी चाहिए। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार।